बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। आप मौसम अच्छा है या आप टी टाइम में इसको बनाना चाहते हैं, या कोई मेहमान आ जाते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं, फ़ौरी जो चीज़ बन जाए 15 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपने करना ये है कि चिकन मंचूरियन बनाना है, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बताऊंगी। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जिनको पसंद है वो लाजमी घर में बनाएं और ट्राई करें। चिकन लिया है बोनलेस, और ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज इसी तरह काटने हैं आपने, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। चावल ले लिए हैं और इसके साथ ही मैंने गोभी ली है और आलू काट लिए हैं। अब आपने एक पैन लेना है, पैन में आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको आपने अच्छे से भून लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग गए तो आप इसके बाद मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, 15 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाती है। जब भी आपका दिल चाहे आप 15 मिनट के अंदर अंदर ये रेसिपी तैयार करके खा लें मज़े से। इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं होता। इसके साथ ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे और फिर इसको हम भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आज की डिश। मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार रेसिपी हम आज आपके सामने लाने वाले हैं। 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें और मसाला जात वगैरह ऐड करते जाएंगे। ज़ीरा मैंने ऐड किया है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ये देख सकते हैं गोश्त का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज जो हमने इस तरह काट लिए थे इस डिज़ाइन में, वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ढक्कन हमने बंद कर दिया है। 2 से 3 मिनट हमें इसको पकने देना है। अब एक और पैन लेना है। एक और पैन में हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। ये हम राइस तैयार कर रहे हैं। इनका कलर जब अच्छे से चेंज हो जाए तो हम इसमें आलू, शिमला मिर्च और गोभी जो काट के हमने ऑलरेडी रखी हुई थी वो इसमें फ्राई कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड करेंगे। ये हम चावलों के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। दो से 3 मिनट हम इसको मज़ीद भूनेंगे। ये हमने चेक किया, इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया, हल्दी पाउडर ऐड किया। हस्बे ज़रूरत ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करनी है। लाल मिर्च पाउडर। अब हम इनको मज़ीद भूनेंगे। वापस आते हैं चावलों की तरफ। ये अच्छी तरह से भून लिए हमने। इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और अब हम इसमें 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 1.5 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। कच्ची बासमती चावल हैं और इसमें हम ब्लैक पेपर गार्निश कर रही हूँ ऊपर से, और पानी को हम उबलने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। और वापस आते हैं हम मंचूरियन की तरफ। सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी जब खुश्क होता है तो हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे।
केचप ऐड करेंगे और सोया सॉस ऐड करेंगे। इन तीनों अज़ा की मिकदार आपने 3 चम्मच लेनी है, 3-3 चम्मच लेनी है। 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच चिली सॉस, 3 चम्मच आपने केचप ले लेना है। अब हम इनको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन मंचूरियन की ग्रेवी तैयार करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हमने 1 बड़ा चम्मच लेना है और 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी में हमने ये कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और फिर हम इसमें डालेंगे। वापस आते चावलों की तरफ। पानी हमारा उबल चुका है तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्सअप करके ढक्कन बंद कर देंगे। वापस आते हैं चिकन मंचूरियन की तरफ। जी जनाब, अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर वाला पानी ऐड कर रहे हैं। इसकी बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी बनने वाली है आज आपके सामने। अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और इसको उबलने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 7 चम्मच हिलाते रहेंगे। हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चिकन मंचूरियन रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। और इसके साथ ही हमारे चावल भी तैयार हैं। मेरी इस वीडियो को चिकन मंचूरियन जिनको पसंद है उनके साथ लाजमी शेयर करें। आप देख सकते हैं आपके सामने ये डिश बिल्कुल तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।